ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्निकल एनालिसिस को हमें किस लिए यूज़ करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो हमारा है वो है प्राइस के अप या डाउन मोमेंटम को फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में कौन से साइड में एक मोमेंटम मिलने वाला है, तो हम हमारे पोजीशंस वो साइड में बनाकर प्रॉफिट कमा पाए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके वजह से कौन सा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे। डाउ थ्योरी को समझेंगे, डाउ थ्योरी किस तरीके से अप्लाई करनी है उस चीज़ को भी समझेंगे। जो थ्योरी के पॉइंट है उसे कट डाउन करके हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश आज करने वाले हैं। तो जो डाउ थ्योरी हम लोग सीखेंगे उसे हम लोग लाइव मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये थ्योरी किस तरीके से रिलेवेंट है, इस चीज़ को भी हम लोग प्रैक्टिकली और एप्लीकेशन वाइज समझने की कोशिश आज करने वाले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं डाउ थ्योरी को। चार्ल्स एच डाउ ने जो डाउ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज़ सर्विस, वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडर थे, उन्होंने 1900s में डाउ थ्योरी को सबके सामने रखा। और एक्चुअली ये डाउ थ्योरी को उन्होंने जब सबके सामने रखा तो बेसिकली बाद में हमने हमारे मार्केट में भी इस चीज़ को, और बेसिकली डाउ थ्योरी क्यों रिलेवेंट होती है हर एक मार्केट से, बिकॉज ये इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे ये कैलकुलेट की जाती है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है, वॉल्यूम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल इंडिकेटर है आफ्टर द प्राइस, जो हमें एक अच्छा आइडिया दे सकता है कि मार्केट का जो एक सेंटिमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसे कट डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस के बाद में भी, टेक्निकल एनालिसिस ये इम्पोर्टेंट है, बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स है, इंडाइसेस है, ऐसी चीज़ है जो सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आते हैं तो उसके रिएक्शंस हमें प्राइस में देखने मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे टेक्निकल एनालिसिस और हमारे कैलकुलेशन से परे हो सकते हैं। बिकॉज देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, बट फॉर एग्जांपल कल में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, लाइक भारत और पाकिस्तान का सपोज वॉर स्टार्ट हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कहीं पे, मतलब कोई नेचुरल कोई ये आ जाते हैं, लाइक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो ये सब चीज़ें कैसे होगी, ये क्या होगा, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट पे रिफ्लेक्ट करने वाली है। तो वहाँ पे अपना टेक्निकल एनालिसिस में पोल एंड फ्लैग बन रहा है, चैनल में जा रहा है प्राइस, या रिवर्स कर रहा है, शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, ये चीज़ें नहीं देखी जाएगी। तो सडन और अनएक्सपेक्टेड मूव जो मार्केट में लाइव, हमारे लाइफ में हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों, लाइक फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट है, तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो गई, फॉर एग्जांपल, होगा नहीं ऐसे, बट ये एक केस है कि कोई भी सडन चीज़ जो पॉलिटिकली, बिजनेस वाइज, बिजनेस पॉलिसी वाइज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो क्या है, बिजनेस पॉलिसी चेंज हो जाती है, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ टैक्स का कोई चीज़ बदल जाएगा, कोई फलाना बदल जाएगा, कोई ढिमकाना बदल जाएगा, जो किसी भी बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ऐसे न्यूज़, ऐसे अनसर्टेनिटीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
रिफ्लेक्ट होती है और मार्केट उसी के हिसाब से चलता है। अब मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड जो है वो समझने चाहिए हमें एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। हमें मार्केट को बहुत ही इन एंड आउट तरीके से समझना चाहिए। देखिए, जो लोग 95% स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं या 5% जो पास हो जाते हैं, इनमें फ़र्क क्या है? जो 95% फेल होते हैं, आपको क्या लगता है 95% लोगों का टेक्निकल एनालिसिस हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं है? उसमें बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हो गए जिनका टेक्निकल एनालिसिस इन 5% लोगों से शायद ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। बट ये एक बिजनेस है, इसकी समझ जिसे नहीं है या जो इसे समझता नहीं है, इसके साथ बदलता नहीं है, इसके साथ खुद के माइंड को सिंक नहीं कर सकता, वो इसमें नहीं जीत सकता, इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ओवरऑल हमें मार्केट को इन एंड आउट समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें समझना चाहिए, या इस थ्योरी के कंक्लूजन से हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना चाहिए वो ये है कि ओवरऑल देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। अब देखिए, एक ही प्राइस चार्ट के लिए मैं ये तीनों ट्रेंड कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मतलब कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सिप्ला, जो हमने लास्ट इसमें देखा था। सिप्ला स्टॉक की भी अगर हम लोग बात करें, उसके प्राइस मोमेंटम की भी बात करें, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड, ओवरऑल देयर आर 3 मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या है? प्राइस के ट्रेंड के बारे में बात की जा रही है। अब मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सिप्ला का स्टॉक है। सिप्ला के स्टॉक में अभी मार्केट मतलब आप ओवरऑल मत लीजिए, एक ही चार्ट आपके दिमाग के सामने, आपके आंखों के सामने रखिए, आपके दिमाग में लाइए, दैट इज सिप्ला। अब ये सिप्ला के भी 3 ब्रॉड ट्रेंड हो गए, ऐसा हम अभी कह रहे हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड थर्ड इज माइनर ट्रेंड, ठीक है। अब मतलब एक ही स्टॉक के 3 ट्रेंड है दोस्तों, इस चीज को दिमाग में डाल लो, या एक ही प्राइस चार्ट के 3 ट्रेंड है। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। तो प्राइमरी ट्रेंड ये कुछ ऐसा चीज है जो एक बड़े टाइम फ्रेम पे स्टार्ट से स्टॉक के वो प्राइस, जब प्राइस एनएससी या बीएससी एक्सचेंज पर रजिस्टर हुआ था, उस दिन से अब तक, उस दिन से अब तक ये जो ट्रेंड है ये कैसा है? प्राइमरी ट्रेंड है, ठीक है। मतलब इसे हम लोग मंथली पे देखेंगे, वीकली पे देखेंगे, पर पूरा जूम इन कर देंगे, पूरा जब स्टार्ट हुआ था तब से हम लोग उस ट्रेंड को देखेंगे। चलो हम लोग सिप्ला का प्राइमरी ट्रेंड समझ लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। चलो हम थ्योरी को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। सेकेंडरी ट्रेंड होता है, तो जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके करेक्शंस को कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। हमने करेक्शन देखे, हमने इंपल्सिव मूव देखे, हमने करेक्टिव मूव देखे हैं जब हमने ट्रेंड सीखा है। तो सेकेंडरी ट्रेंड ये प्राइमरी ट्रेंड के करेक्टिव मूव होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो वीकली इस पे हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि कुछ दिन वो चलेंगे, कुछ वीक वो चलेंगे, तो उसे हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। तो सिप्ला का सेकेंडरी ट्रेंड भी हम लोग निकालेंगे, बट सेकेंडरी
ट्रेंड एज अ कंसेप्ट हमें समझना है कि ये क्या होता है। तो जो ब्रॉडर लेवल पे जो प्राइमरी ट्रेंड होता है उसका करेक्शन होता है ये सेकेंडरी ट्रेंड। अब माइनर ट्रेंड्स एंड डेली फ्लक्चुएशंस, देखिए माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस, देयर आर डेली फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, वी कॉल इट मार्केट नॉइस। सो बेसिकली ऐसा प्राइस का मोमेंटम जो डेली बेसिस पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, हमारा इसे स्टडी करने का जो एक मोटो है, टारगेट है, वो क्या है, इस चीज को हमें समझना है। फिर हम लोग इन 3 कैटेगरी में ट्रेंड को डालेंगे, ठीक है। कंसेप्ट वाइज अभी समझ लो, मैं इसका विथ एग्जांपल चीजें आपको दिखा देता हूं। ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म, तो ठीक है, हम लोग ये 3 चीजें देख लेते हैं। कौन सी चीजें देखेंगे हम लोग? प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड्स और डेली फ्लक्चुएशंस, ठीक है। चलो आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सिप्ला, सिप्ला को मैं मंथली इस पे डाल देता हूं, टाइम फ्रेम पे। इसमें डिलीट, 1 मिनट। तो ये जूम आउट कर रहा हूं मैं सिप्ला को पूरी तरीके से। तो ये देखिए 1999, 1 जनवरी 1 जनवरी 1999 से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये ट्रेंड जो है सिप्ला का, ये कौन सा है? ये है अप ट्रेंड। यस, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड जो है वो सिप्ला का हो गया प्राइमरी ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड जो है वो सिप्ला का हो गया प्राइमरी ट्रेंड। अब देखिए, अब मैं वीकली पे चला जाता हूं। ठीक है, अब वीकली पे क्या हो रहा है? वीकली पे ये जो ट्रेंड लाइन है, जब ये फेज से लेके ये फेज में सिप्ला था, देखिए यहां से जब गिर रहा था सिप्ला, तब ये कौन सा ट्रेंड था? मैं इसे मार्क कर देता हूं। ये जो ट्रेंड था ये ट्रेंड, ये जो टाइम था सिप्ला के लिए, ये इतने वीक का, ये था सेकेंडरी ट्रेंड। ये कौन सा था? सेकेंडरी ट्रेंड। बिकॉज देखिए, जब सिप्ला 7 नवंबर 2022 से लगभग
13 मार्च 2023 तक गिर रहा था, प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही थी। तो ये कौन से फेज में था? सेकेंडरी ट्रेंड के फेज में था। मतलब जो मेन ट्रेंड के ऑपोजिट एक करेक्शन देता है, वो ट्रेंड हमें सिप्ला में देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझ में आ रही है, बट अगर हम लोग और डेली पे चले जाएंगे तो डेली पे क्या हो रहा है? डेली पे और भी ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो जो कंफ्यूजन है इसे कहा जाता है डेली फ्लक्चुएशन और मार्केट नॉइस और माइनर ट्रेंड। क्लियर है? और कोई स्टॉक लेना है तो आप नाम बता सकते हो, चैट बॉक्स में मेंशन करो, और कोई नाम लेना है तो। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन सा? रिलायंस। रिलायंस, यस। शायद आप टाइटन भी देखेंगे इसके बाद। ओके, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए स्टार्ट है, ₹57 का हुआ करता था 58, 99, 2000 की बात है। बट उसके बाद देखिए अप ट्रेंड है, मेन ट्रेंड में अप ट्रेंड है। ठीक है, मेन तो अप ही है। अब अगर वीकली में हम लोग देखेंगे इसको, तो वीकली का ट्रेंड समवेयर रेंज बाउंड है। देखिए, बट इस लो को नहीं काटा है। हाँ, इस लो को नहीं काटा है, तो ये रेंज बाउंड टू बुलिश हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डेली देखेंगे तो डेली ऊपर की रेंज को टेस्ट करेगा, तो ये 2850 के आसपास ये टेस्ट करेगा। या देखिए डेली पे थोड़ा सा लोअर लो यहाँ पे कटा है, मतलब बन रहा है। तो ये जो है, ये लेवल थोड़ा सा उसके लिए, प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लेवल पे थोड़ा सा खेलेगा। अगर इसे रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से फिर से गिरावट देखने को मिलेगी रेंज के नीचे, और अगर इसको तोड़ता है तो ये ऊपर का तो रेंज बाउंड ही रहेगा। बट अगर नीचे से यहाँ से अगर फिर से इसको रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो नीचे ये लेवल को टेस्ट करेगा 2280 के आसपास, और थोड़ा सा रेंज बाउंड होगा, और फिर ऊपर की तरफ अगर तोड़ता है, मतलब और थोड़ा टाइम सस्टेन यहाँ पे करके थोड़ा सा ताकत लेके, हमारे जो डाउ थ्योरी के नेक्स्ट पॉइंट है वही है, क्योंकि ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे नैरो रेंज में जाएगा। आज देखिए 15 जून है, तो इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए रिलायंस में डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो ऊपर लगभग 2850 की लेवल टच करेगा, फिर वहाँ से थोड़ा सा खेलेगा। अगर अप मूव आता है तो ऊपर छूट जाएगा, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीना थोड़ा अगर ये रेंज में खेलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो न्यू हाई के लिए मूव करेगा, बिकॉज 2850 जो है वो प्राइस लेवल तोड़ देगा रिलायंस। और नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, बिकॉज रेंज के पूरा नीचे क्या है कि अच्छा रुक गया है। तो ये रेंज है देखिए 2250 के आसपास, तो ये रेंज पे प्राइस ने बहुत अच्छा एक
स्टॉप लिया हुआ है बहुत टाइम से, करीबन करीबन ये यहाँ से मार्च 2022, लगभग 1.5 साल हो जाएगा, 1.25 साल हो गया। तो प्राइस अच्छा रुका हुआ है, तो ऊपर के साइड में मोमेंटम देगा। ठीक है, इसके बाद एक मैं दिखाता हूँ आपको टाइटन। शायद आप देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो नया शेयर है उसके बारे में दिखाता हूँ मैं, नायका। का सिंबल क्या है? अच्छा, ये है। इसे मंथ में लेके जाता हूं मैं, ये जो स्टॉक है। अब इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है? $128 पे बाइंग था इसका, बट ठीक है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट नायका जो है, इसका जो ट्रेंड है ये कौन सा है? प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ओके, और डाउन ट्रेंड है। इसके बाद वीकली पे क्या कर रहा है ये, ध्यान से देखिए। जो लोअर लो बनाए हैं, अगर इस चीज को काट देता है, $155, $156 को अगर काट देता है और हायर हाई बनाने लगता है, तो ये ट्रेंड चेंज कर देगा, ये रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अभी के लिए ये कौन से ट्रेंड में है? सेकेंडरी ट्रेंड में है। मतलब सेकेंडरी ट्रेंड कौन सा है? जो प्राइमरी ट्रेंड के करेक्टिव मूव में होता है। तो दैट इज अ सेकेंडरी ट्रेंड फॉर अ प्राइस। और डेली डेली देखिए, उसने थोड़ा सा अपसाइड मूव स्टार्ट कर दिया है, बट थोड़े रेजिस्टेंस है, इसलिए अब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक चैनल में ऊपर जाएगा। यहाँ से अगर मुझे निकालना है तो मैं इसे इस तरीके से चेक कर सकता हूँ। एक हालांकि नहीं, मुझे सेकंड नहीं मिला है, बट ठीक है, मैं इसे इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ। अगर सेकंड, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं सिर्फ देखूँगा। अगर ये सेकंड यहाँ पे सपोर्ट लेता है कहीं पे और ऊपर की तरफ भागता है, तो फिर हमारा डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, छोटी सी टिप बताता हूँ आपको। अगर कोई भी आपको ऐसा सवाल कभी आया है, कितने लोगों को ऐसा सवाल आया है, हैंड रेस कीजिए, कि अगर मैंने बाय किया है तो मैं उसे होल्ड कब तक करूं, रखूं कब तक उसे, या सेल कब करना चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, बाहर कब निकलना चाहिए।
कोई स्टॉक को बाय किया है उसे कब तक रखना चाहिए? ये सवाल किसी को आया है तो हैंड रेज कीजिए कभी। है ना, सिंपल तरीका होता है। देखिए अब ये नायका जो है डाउन ट्रेंड में है, कहाँ पे? प्राइमरी लेवल पे। सेकेंडरी में क्या है कि सेकेंडरी में करेक्शन दे रहा है। अब करेक्शन कैसे दे रहा है इसे हम लोग वीकली बेस पे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए इसका 126 पे बाइंग था, 126 पे बाइंग था, मतलब ये लेवल के आसपास बाइंग था। अभी 126 के आसपास बाइंग है तो मुझे सीधे सीधे क्या चेक करना है कि मैं बाय कर लेता हूँ। अगर इस चीज़ को सपोज यहाँ पे बाय कर लेता हूँ तो ये 31st में। अब मुझे क्या चेक करना है? अब मैंने डेली बेसिस पे उसे बाय कर लिया 126 पे। अब मैं वीकली पे हर फ्राइडे आके देखूंगा क्या चल रहा है। ध्यान से देखो, अब ये फ्राइडे में मुझे क्या कर रहा है, ये एक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल है कैसे बनी है? थोड़ी शॉर्ट कैंडल बनी है, बट क्या है, नीचे के तरफ से रिजेक्शन है। ये वीक का आज दूसरा कितना दिन है? आज अच्छा थर्सडे आज। तो ये कैसे क्लोज होता है हम लोग देखेंगे, बिकॉज ऊपर जोन है। तो इस तरीके से अगर ये वीकली पे अगर 135 के नीचे बंद हो जाता है तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ है नहीं। ओके और ये 135 ये हर वीक के साथ ये जो मूविंग एवरेज है ऊपर ऊपर चलता जाएगा, तो उसे हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। बिकॉज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया मतलब ऊपर की स्ट्रेंथ क्या हो गई है? ख़त्म हो गई है। अब पैसा हम लोग वहीं पे अटका के रखेंगे, मतलब है नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे फैक्टर्स को देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे होल्डिंग्स को हमने क्या करना चाहिए। इसे ट्रेडिंग कहते हैं बेसिकली। हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है, हम डिसीजन जो है वो मार्केट के ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग मार्केट पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे कि ऊपर चला जा ऊपर चला जा, या जो फॉल्स होप्स है उसके ऊपर हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग एक डिसीजन मेकिंग का पैटर्न बना रहे हैं और उसी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं और कौन सा टाइटन कहा था शायद आपने, टाइटन को देखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ये भी कर सकते हैं, लाइक 2000 से अगर हम लोग देखें तो करीबन 14 साल तक बहुत ही आराम से अप ट्रेंड था। मतलब बहुत ही एक स्लो मोमेंटम था, स्लो अपसाइड एंगल था। तो एंगल जो है वो कैसा था? बहुत ही पैरेलल था टुवर्ड्स द जीरो। बट देखिए क्या हुआ है, कहाँ से? 2016 से अगर करंट डेट तक हम लोग देखें तो अप ट्रेंड है, और प्लस अप ट्रेंड का एंगल कैसा है? लगभग 70% का एंगल है। अगर हम लोग जीरो को पैरेलल देखें तो 70% का एंगल है। तो इसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अगर हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड भी देखेंगे तो जो पूरा प्राइमरी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। देखिए ये जो ब्लू 2600 के आसपास के जो लाइन्स है वहां पे बाइंग निकाला था उसका। ये कैसा है? सेकेंडरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, मतलब करेक्शन में है ही नहीं, सिंक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिंक है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ये दे रहा है। और डेली अगर नॉइज देखेंगे तो वो भी नॉइज नहीं है, कुछ परफेक्ट है कि ऊपर की तरफ प्राइस भाग रही है। तो ट्रेंड कैसा है?
अप ट्रेंड है, डेली में भी अप ट्रेंड है अच्छा खासा। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और डेली माइनर तीनों ट्रेंड कैसे है, अप ट्रेंड है। तो जब ये तीनों सिंक हो रहे हैं तो क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। तीनों सिंक हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हम लोग, ये तो टेक्निकल टर्म में कह रहे हैं तीनों सिंक हो रहे हैं, पर इसका मतलब है कि जो सेंटिमेंट, जो लोगों के सेंटिमेंट है, वो ज़्यादा लोगों को लगता है कि अभी जो है टाइटन को ऊपर की तरफ और ज़्यादा स्कोप है भागने के लिए। प्रोबेबली 3000 के आसपास एक राउंड नंबर होगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे है, तो राउंड नंबर पे थोड़ा सा बुकिंग होता है, तो वहाँ से रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है। तो 3000 रहेगा, बिकॉज ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो राउंड नंबर जो है वही रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट 3000। तो 3000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग के वजह से एक थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट स्टॉक के प्राइस में दिखेगा, लेकिन वो कितने टाइम तक और कैसे सस्टेन करता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे का टाइम, कि प्राइस 3000 से और ऊपर जाएगी या यहाँ से कोलैप्स कर जाएगी। बट जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो हिसाब से तो और ऊपर की तरफ 3000 से भी जाना चाहिए, बट 3000 में थोड़ा सा क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा प्राइस के अप ट्रेंड को, बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। चलिए फिर से ओके, ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विथ ईच अदर। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेंशन की गई है कि ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि मार्केट, अब हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी स्टॉक के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी के मतलब एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट की। तो आपने बहुत बार सुना होगा टीवी पर या किसी के मुंह से कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में तेजी है, मार्केट में पैसा लगाओ अच्छा पैसा बनेगा। ये मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब क्या होता है?
तो देखिए, मैं इस चीज़ में थेरोटिकली ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब तक हमारे एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर हम लोग चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो देखिए, इस चीज़ को समझना है कि मार्केट कब ऊपर जाता है। अगर कोई आपको बोलता है, देखिए कोई बोलता है कोई स्टॉक आज ऊपर चला गया 8%, अरे मार्केट में क्यों, किसी के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होगा, तो वो बंदा तो न्यू है, वो तो दिशा इन्वेस्टमेंट का स्टूडेंट रहा नहीं है, तो वो तो बोलेगा यार मार्केट अच्छा ऊपर गया है आज मेरा देखो ये स्टॉक था वो 8% ऊपर चला गया, मेरा 2 लाख रुपए पे 20,000 आज के दिन का प्रॉफिट बन गया है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ दिशा इन्वेस्टमेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, आपको ये चीज समझनी है कि आप तभी मार्केट अप है बोलोगे जब निफ्टी भी अप होगा, निफ्टी मिड कैप भी अप होगा, निफ्टी स्मॉल कैप भी अप होगा, बैंक निफ्टी भी बुलिश होगा। ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विथ ईच अदर का मतलब सेम होता है कि निफ्टी 50 के मतलब क्वालिटी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं ऐसा ही नहीं है, मिड कैप वाले भी ऊपर जा रहे हैं, स्मॉल कैप वाले भी ऊपर जा रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक भी ऊपर जा रहे हैं, आईटी सेक्टर भी अप दिखा रहा है। इसे कहते हैं बुलिश मार्केट। तो कोई भी अगर सिर्फ बैंक निफ्टी अगर आज 3% ऊपर चला गया तो कोई बोलेगा अरे मार्केट अच्छा बुलिश था, उसको आप बोलोगे अरे चुप रहे, कुछ भी क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी बुलिश था। निफ्टी में तो आज 0.5% की बढ़त देखने को मिली, मिड कैप तो आज गिर गया है 3% से, स्मॉल तो फ्लैट ही रहा है। सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि बुलिशनेस मार्केट में कब कहनी चाहिए और कब वो पार्शियली बुलिश होता है या इंडेक्स वाइज बुलिश होता है। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब इसी के साथ फिर से एक चीज जोड़ दी है, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म। जो भी चीज हो रही है वॉल्यूम के कंफर्मेशन के साथ ही होनी चाहिए, तो उसमें मजा है। ओके, बिकॉज देखिए इन अप ट्रेंड, मतलब कोई भी जो ट्रेंड है वो वॉल्यूम से कंफर्म हो तो बेहतर है। तो जैसे अप ट्रेंड है, द वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज एज द प्राइस रेस। तो प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होनी चाहिए एंड शुड रिड्यूस एज द प्राइस फॉल्स। तो जब प्राइस में गिरावट आ रही है तो वॉल्यूम रिड्यूस होनी चाहिए। वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो क्या कहा जाएगा कि प्राइस का गिरना ऑथेंटिक नहीं है और ये एक क्या है, ये एक रिट्रेसमेंट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, कब अप ट्रेंड जब हो तो हमें क्या चाहिए, जो कैंडल्स है अप के वो बड़े होने चाहिए, प्राइस इंक्रीमेंट का मोमेंट वो एक कैंडल में बड़ा होना चाहिए, लॉन्ग बॉडी कैंडल चाहिए इन शॉर्ट। सेकेंड, उसमें क्या एड ऑन करना है कि जो प्राइस ऊपर जा रही है, जो बॉडी लॉन्ग है जिस कैंडल की, उस कैंडल के नीचे वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। और जब उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी तो रिट्रेसमेंट में जो रेड या बेरिश कैंडल्स है उनके बॉडी शॉर्ट होनी चाहिए। और अब उसमें ऐड ऑन कर दो कि उसमें जो वॉल्यूम है वो भी कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड स्ट्रांग है। इन अदर हैंड, जब डाउन ट्रेंड है, वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीज। वॉल्यूम कम होना चाहिए व्हेन प्राइस इंक्रीज। तो जो प्राइस जो बढ़ेगी, ऊपर की तरफ रेस करेगी, तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। 。
अगर ऊपर प्राइस के मोमेंटम में वॉल्यूम कम होगी, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है। तो सेम अगर डाउन ट्रेंड में है प्राइस, तो डाउन ट्रेंड के कैंडल स्टिक कैसे होने चाहिए? बॉडी लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, और उसमें अभी ऐड ऑन कर दो वॉल्यूम भी ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू जब अप, मतलब डाउन ट्रेंड में प्राइस रिट्रेस करेगी ऊपर की तरफ, तो ग्रीन कैंडल बनेगी, तो बॉडी शॉर्ट होनी चाहिए और वॉल्यूम कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द कैंडल जिसमें प्राइस नीचे जा रहा था, उसमें जो वॉल्यूम थी उसके कंपैरिजन में। अब देखिए, ये हमने बहुत बार कहा हुआ है कि द क्लोजिंग प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिटवीन ओपन हाई लो क्लोज प्राइस, द क्लोज प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल एज इट रिप्रेजेंट्स द फाइनल इवोल्यूशन ऑफ स्टॉक ड्यूरिंग अ डे। कोई भी टाइम फ्रेम में एक जो कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट के कैंडल में जो 11:15 बजे क्लोज होगी, 11 बजे की कैंडल, उसका क्लोजिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इन आर्ली कैंडल में जो 10:15 बजे 9:15 बजे की कैंडल जो खत्म होगी, उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग प्राइस लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ही डेली कैंडल में जो 3:30 बजे डेली कैंडल में जो 3:30 बजे पॉइंट प्राइस का मिलता है, वो क्लोजिंग पॉइंट होता है, और आज पूरे दिन का जो खेल है वो उस पॉइंट पे खत्म हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट दैट क्लोजिंग प्राइस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कहाँ रखनी है, ये चीज जब एक सेंटिमेंट डिसाइड करता है तो उसी के आसपास कल की ओपनिंग क्लोजिंग ये पूरा डिपेंड हो जाता है। तो दैट क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइम फ्रेम फॉर दैट रिस्पेक्टिव कैंडल। चलिए, अब हमने डाउ थ्योरी में देखा कि किस तरीके से ट्रेंड के टाइप्स होते हैं, किस तरीके से वॉल्यूम कंफर्म होनी चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट जरूरी है। लास्ट पॉइंट डाउ थ्योरी का हम लोग समझेंगे कि डाउ के फेजेस क्या है। तो बेसिकली एक्यूमुलेशन फेज है, दूसरा मार्कअप फेज है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। देखिए, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं आपके लिए। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे गिरी, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है, प्राइस के साथ एक गिरावट हुई है, ठीक है। उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक रेंज बाउंड सिचुएशन बनी यहां पे। ये रेंज बाउंड सिचुएशन डेली, वीकली या कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है। जनरली ये डेली या वीकली की बात हम लोग कर रहे हैं। इसे कहा जाता है एक्यूमुलेशन फेज। अब ये जो एक्यूमुलेशन फेज है, तो बिग इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन जिन्होंने यहां पे बाइंग स्टार्ट की है, अब ये जब देखिए, ये जो फेज जो हमने कही है, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट है। इसे जब अप साइड में प्राइस ने तोड़ा है ऊपर की तरफ, तो क्या हुआ है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो प्राइस रैली को कैप्चर करते हैं ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट, उनका वहां पे इन हुआ। वो जब इन हुए तो फिर से एक रेंज बाउंड मोमेंट यहां पे बना, बिकॉज यहां पे किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा या कोई निकल गया होगा, और बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर से नीचे उन्होंने बाय किया होगा। तो ये वजह से ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिली है। फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, जिसे फिर से मार्कअप फेस कहेंगे, और फिर से एक रेंज बाउंड यहाँ पे चीज़ देखने को मिली है। अब जब इस रेंज बाउंड को
ऊपर की तरफ कट डाउन कर नहीं किया गया है, मतलब इस रेंज बाउंड पोजीशन को ऊपर की तरफ कट डाउन नहीं करते हुए प्राइस ने नीचे की तरफ कट डाउन किया है, तो इसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है बेसिकली, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है बेसिकली